अब इस लेक्चर सीरीज के अंत में मैं अपने विभाग की डॉक्टर रजनी श्रीवास्तवा को जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, आई वुड लाइक टू इनवाइट हर टू डिलीवर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. डॉक्टर रजनी श्रीवास्तवा मैम. डॉक्टर रजनी श्रीवास्तवा मैम. अनम्यूट क्या करें. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है. थैंक यू पांडे जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस लेक्चर सीरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सबसे पहले मैं इस अंतर्राष्ट्रीय फिलोसफी डे पर दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों, सुधीजनों, विचारकों, शिक्षकों, छात्रों सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ. लखनऊ विश्वविद्यालय इस समय शताब्दी वर्ष मना रहा है. हम सबके लिए ये अत्यंत गौरव का क्षण है. इसलिए ये हम सबके लिए दोहरी प्रसन्नता का विषय है और उत्साह का भी समय है. आप सब लोग इसके साक्षी बने हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ. इतने सारे स्कॉलरली व्याख्यानों के पश्चात अगर मुझे इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्य दिया गया है, तो मुझे लगता है अगर मैं ईमानदारी से इन व्याख्यानों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करने की कोशिश करूं, तो इसके लिए पूरा एक व्याख्यान लग जाएगा. पर मैं अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने इस दायित्व को मैं बहुत छोटे उसमें पूरा करने की कोशिश करती हूँ. सबसे पहले मैं प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी को जो अध्यक्ष आईसीपीआर हैं, उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. थैंक यू सर, नमस्ते सर. एक आपने भारतीय दर्शन के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम को उठाया कि शंकर के पश्चात भारतीय दर्शन के विकास की धाराएं किस प्रकार से आगे बढ़ी हैं. और ये हम सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सोचना भी है, जिस पर चिंतन भी करना है. क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको समेटा कि ये एक तरफ भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है, प्राचीन परंपरा से जुड़ी हुई है, वहीं जो तत्कालीन परिस्थितियों को किस प्रकार से आत्मसात करके ये व्यवहारिक रूप में आगे बढ़ती हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है. सर, आपके मार्गदर्शन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं. थैंक यू सर. और मैं इस व्याख्यान में सबसे अंत में जो प्रोफेसर भट्ट ने का व्याख्यान है, मैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ. जैसा पांडे सर कह रहे थे कि आपको सुनना अद्भुत लगता है, ऐसा लगता है कि आप बोलते जाएं और हम लोग सुनते जाएं. सचमुच धन्यवाद. व्याख्यान था सर. आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दार्शनिक चिंतन को प्रस्तुत किया और उसमें पूरे भारतीय दर्शन के सार तत्व को समेट दिया कि किस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों को ग्रहण किया और किस प्रकार से अपने राजनीतिक चिंतन में उसका समन्वय करके एक समग्र दार्शनिक चिंतन हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया. ये बहुत अद्भुत था. ये सुनना बहुत अद्भुत था, ये देखना बहुत अद्भुत था कि किस तरह से उनके राजनीतिक चिंतन में आर्थिक चिंतन भी सम्मिलित है, प्राचीन भारतीय चिंतन भी सम्मिलित है और किस प्रकार से ये नवीन दृष्टि देने में भी सक्षम है. इसके लिए सर बहुत बहुत आभार शब्द बहुत छोटा है. मैं आभार तो नहीं कहूंगी, पर हम आपको दोबारा बार बार सुनना चाहते हैं, ये कहना चाहती हूँ. इसके पश्चात मैं प्रोफेसर बाल मुकुंद शर्मा जी के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आपने दर्शन को इतिहास के आईने से हमें दिखाया और किस प्रकार से दर्शन केवल सैद्धांतिक चिंतन की परंपराओं से निकलकर किस प्रकार से वो रामचरितमानस तक पहुंचता है, ये भी हमें समझाने का प्रयास किया. थैंक यू सर. मैं प्रोफेसर एडी वाजपेयी जी को के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. उन्होंने एक नवीन विचार प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि जो फिलॉसफी है वो बहुत सारी हो सकती है, पर दर्शन तो केवल एक है और वो है ब्रह्मांड का दर्शन. और ये दर्शन जो है वो अव्यक्त को पकड़ने की चेष्टा है, आत्मानुभूति है. सर, आपके इस नवीन विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्रोफेसर आरपी सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने भारतीय दर्शन के जो विभाजन, जिस तरह से हम विभाजन करते हैं, प्राचीन भारतीय दर्शन, आधुनिक भारतीय दर्शन, समकालीन भारतीय दर्शन, इसके विभाजन
पर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और यद्यपि ये कहा कि विषय को समेटने और विद्यार्थियों को समझाने की दृष्टि से ये ठीक है, पर इसकी कोई थीमेटिक जो है वो रैप्चर नहीं है। तो हमें इस बारे में भी एक बार फिर से चिंतन करना चाहिए। थैंक यू सर आपके इन विचारों के लिए। प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ सर, वाइस चांसलर नव नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने गांधी दर्शन पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। प्रोफेसर बलराम सिंह, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस के प्रति भी मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने गांधी के विचारों को समझने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर जटाशंकर सर को मैं के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर आपको सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आपने अत्यंत संक्षिप्त रूप में भारतीय दर्शन के विशाल परिदृश्य को जो है समेटने का प्रयास किया, और दर्शन और फिलॉसफी की कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करके हमारे सामने, क्योंकि इस व्याख्यान के प्रारंभ से ही हमारे बीच में जो विद्वत जन थे उन्होंने दर्शन और फिलॉसफी को लेके जो एक कंट्रोवर्सी थी उसको रिजॉल्व करने की का प्रयास किया। थैंक यू सर। प्रोफेसर डीएन यादव जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने अत्यंत जटिल दर्शन, प्रोफेसर कृष्ण मूर्ति के दर्शन को अत्यंत सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए ये एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा। थैंक यू सर। और इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम के जो सूत्रधार हैं, जो हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर केसी पांडे सर हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इतने सारे विद्वत जनों को जोड़ा और उनके व्याख्यानों से हम लोगों को लाभान्वित किया, मैं इसके लिए मैं उनके प्रति पूरे विभाग की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और सबसे अंत में मैं आईसीपीआर के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आईसीपीआर जो है वो हमेशा लखनऊ विश्वविद्यालय के इन सारे प्रोग्रामों को आयोजित करने में हमें मदद करता रहा है। थैंक यू सर। मैं जितने भी हमारे प्रतिभागी इस मंच से जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं सभी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार। Thank you, Dr. Rajni Srivastava ma'am. Thank you very much. And thank you to Vice Chancellor of Lucknow University for giving us platform in the centennial celebrations of University of Lucknow. That you have to give. And thank you to all the students, scholars, and teachers of department that you all helped me in organizing this lecture series online. So with this, I would like to ask your permission to say that today we are finishing this, and maybe like in near future we are meeting again by the end of this year. In the end of this year, we are going to organize another lecture series. So with this, I need your blessings to finish this workshop today. Thank you so much, everybody. Thank you very much. Namaskar. Namaskar to you.